आज सुपीरियर सोसाइटी का दिल्ली का ग्रैंड मीटअप था। इस ग्रैंड मीटअप में 3 लोग आए थे। ठीक है। एक तो मोहम्मद इकबाल फ्रॉम नोएडा, इनसे मैं पहली बार मिला था। दूसरे राजेश गुप्ता फ्रॉम उत्तम नगर, इनसे भी मैं पहली बार मिला था। और फिर रवि भारती है फ्रॉम मोदी नगर। तो मोहम्मद इकबाल आए थे सुबह 10:30 बजे, आ गए थे 10:30 से करीब 4 बजे तक। 5.5 घंटे का हमारा डिस्कशन चला। इसी बीच राजेश गुप्ता भी आए थे करीब 12 बजे। वो 5 बजे गए हैं, तो साथ में 5 घंटे का गुप्ता जी के साथ भी डिस्कशन चला। इस बीच रवि भारतीय भी आ गया था और वो 5 बजे गया। तो ये सब डिस्कशन हमारा चला। जो मोहम्मद इकबाल का डिस्कशन है वो तो थोड़ा इकबाल ही बता देंगे। उसके अलावा जो राजेश गुप्ता हैं वो राजीव दीक्षित के फॉलोवर हैं और राजीव दीक्षित के कदमों पर चलना चाहते हैं, और उनके परिवार वाले उनका साथ नहीं देते हैं। तो वो सब चर्चा करने के लिए वो मेरे पास आए थे, बिकॉज़ उनको लगा कि मेरी कहानी भी उनकी जैसी है। उसके अलावा उनका 5वीं क्लास में एक लड़का है और 10वीं क्लास में एक लड़का है। तो एजुकेशन सिस्टम पर काफ़ी लंबा हमने चिंतन किया। मोहम्मद इकबाल ने मुझे अरबी के काफ़ी शब्द सिखाए। ला इला इल्लल्लाह मोहम्मदुल रसूल अल्लाह का मतलब भी समझाया, और कुरान के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। उसके अलावा जो राजेश गुप्ता जी थे वो पंचगव्य का कोर्स कर रहे हैं। पंचगव्य चिकित्सा का जो कोर्स है वो 1 साल का है, 35,000 का। उसके अलावा उनका एज एन एनिमेटर, राजेश गुप्ता वर्क्स एज एन एनिमेटर, एनिमेशन का काम है। तो उसका क्या स्ट्रगल रहा उसके बारे में उन्होंने काफ़ी विस्तार से मुझे बताया, है ना। तो ये मोहम्मद इकबाल हैं, नोएडा से आए हैं। चंडीगढ़ पीटीयू से ये इंजीनियर हैं। उसके बाद ये सऊदी अरेबिया में काम करते थे और अब नोएडा में इन्होंने अपनी कंपनी खोल ली है। तो टेक फ्यूचर नाम से कंपनी खुली हुई इन्होंने। ठीक है। अब हमारी आज चर्चा किस किस बारे में हुई है? जी, आज हमारी एक्चुअल में मैं आया था हितेश भाई से मिलने, बस इसी के बेस पे कि इन्होंने जो एक पॉइंट बताई थी, मैं काफ़ी एग्री करता हूँ इनके पॉइंट से कि बंदा एक है वो लिमिटलेस हो सकता है अगर वो अपनी पोटेंशियल को सही तरीके से समझे तो मैं इस बात पे आज 2-3 पॉइंट पे काफ़ी डिस्कशन हुई कि पहला कि हमारा 1 अरब की पॉपुलेशन है। इन 1 अरब में आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं हो पाया जो कि अपनी सर्विसेज या अपनी कंपनी या अपने प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में फैला सके। फॉर एग्जांपल गूगल, फेसबुक, विकीपीडिया, इस टाइप्स की कंपनी जो है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में यूज़ हो रही है, हम 1 अरब में होकर भी नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, इस चीज़ों पर हमने काफ़ी डिस्कस किया। देन सेकेंड पॉइंट कि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हमारे बच्चे हैं, क्या हम उनको कैसे गाइड करें, हम उनको कैसे एजुकेशंस वगैरह से रिलेटेड चीज़ें बताएं कि भाई वो हमारी तरह फिर वही भेड़ चाले ना चले, वो अपना कुछ अलग करें इस दुनिया के लिए। सो इस इन सारी चीज़ों पे डिस्कस हुई, और भी हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स आए, बहुत मज़ा आया चीज़ों को जान के, सुन के। That's it. और रिलीजन पर भी हमने बात की थी। हाँ, और रिलीजन पे भी काफ़ी सारे हमने बात की कि रिलीजन से अपना जो अभी हम कर रहे हैं उससे क्या कनेक्शंस है, इसको हमें कैसे लेना चाहिए, इन सब चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है। और ये सब चीज़ें काफ़ी सही है, मतलब समझ में आती हैं तो चीज़ों को कनेक्शंस हो पाती हैं, बॉन्डिंग हो पाती हैं कि हमें अपने पैशंस को कहाँ रखना है और रिलीजन को कहाँ रखना है। अगर हम दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलते हैं तो फिर हम काफ़ी आगे जा सकते हैं। और आपका एक मित्र भी है जो अश्लील फिल्मों को देखने का नशा है उसे। हाँ, और एक मेरा फ्रेंड है, चर्चा की। एक फ्रेंड है वो एडल्ट्री का। एक्चुअली मुझे लगता है कि आजकल बहुत सारे यूथ हैं जो एडल्ट्री के शिकार हुए पड़े हैं, जो कि मोबाइल उनको मिल गई है और 4G फ्री हो चुका है जियो के थ्रू। तो बंदे देखे जा रहे। तो इस पे भी हमने डिस्कस किया कि आखिर क्या रीज़न है कि बंदरा एक एडल्ट्री में फंस जाता है और वो केवल एडल्ट फिल्म ही देखता रहता है, और उसके चलते उसको काफ़ी मतलब लॉसेस होते हैं, उसको फिजिकल लेवल पे भी, मेंटल लेवल पे भी। तो हमें हितेश भाई ने बताया कि एक्चुअल में क्या है, ह्यूमन की एक नेचर होती है कि बंदों को डोपामिन एक केमिकल होता है माइंड में जो कि हमें खुशी दिलाता है, और वो हमें चाहिए ही चाहिए, वो हमारी बेसिक नीड है। तो हम जब अच्छी चीज़ों को नहीं करते हैं और अपने पैशंस को फॉलो नहीं करते हैं तो वो होता क्या है कि हम उसको गलत चीज़ों में वो
जाते हैं और गलत चीज़ों को करते हैं। फॉर एग्जांपल हम पोर्नोग्राफी में चले जाते हैं। जब वो चीज़ें हम करते हैं और देखते हैं तो हमें डोपामिन रिलीज होता है हमारे माइंड में, तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो एक बार मज़ा आ जाता है, फिर हम दूसरी बार देखते हैं, दूसरी बार मज़ा आ जाता है। इस तरह से हम क्या होता है एडिक्शन मतलब एडिक्टेड हो जाते हैं। तो हमें कैसे कैसे इस चीज़ों को छोड़ पाएंगे, तो इसका बेसिक इन्होंने ये सॉल्यूशन बताया है कि हम दो मेन बेसिक चीज़ें ये है कि डोपामिन रिलीज़ होना है। तो डोपामिन कहीं से भी रिलीज़ हुआ है। अब हम अपने पैशंस को फॉलो करके अपना जो इंटरेस्ट है उसको फॉलो करके डोपामिन रिलीज़ करा लो, या तो पोर्नोग्राफी देख के रिलीज़ करा लो। तो बेस्ट चीज़ है कि ये है कि अपना इंटरेस्ट फॉलो करके ही डोपामिन रिलीज़ कराया जाए। जय बात।